राहुल एक आईएएस अफसर बनने की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली से अपने नए पदस्थापन की ओर जाते हुए उसे दिल्ली के पास एक छोटे से गांव के रास्ते पर जाना पड़ा। रफ्तार तेज थी, मगर उसके मन में एक हलचल थी। आज उसका पहला दिन था। वह एक नई जिम्मेदारी संभालने जा रहा था। उसकी आंखों में भविष्य का सपना था। लेकिन अचानक एक फैमिलियर चेहरा उसकी गाड़ी के पास खड़ा था। ये वही चेहरा था जिसे उसने बहुत सालों से नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक अजनबी सा भाव था और हाथ में एक बस्ता लिए खड़ा था। वह कोई और नहीं, बल्कि उसका बचपन का दोस्त समीर था। राहुल, समीर ने उसकी गाड़ी के पास आते हुए आवाज दी। राहुल ने गाड़ी रोकी और खिड़की खोलकर समीर को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये वही समीर था जो कभी उसके साथ सड़क पर क्रिकेट खेलता था, जो कभी साथ में स्कूल में मस्ती करता था। तुम, समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने चौंकते हुए पूछा। बस यहीं, गांव में ही हूँ। कुछ काम नहीं है तो सोच रहा था तुम्हें देख लूं। समीर हंसते हुए बोला। राहुल ने गाड़ी से बाहर कदम रखा और दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे से गले मिल गए। समीर अब एक छोटे से गांव में शिक्षक बन चुका था, जबकि राहुल आईएएस अफसर बन चुका था। यह दोनों एक ही गांव में पले बड़े थे, लेकिन समय के साथ उनकी राहें अलग हो गई थीं। राहुल ने समीर से पूछा, तुमने कभी सोचा था कि मैं आईएएस बनूंगा? समीर हंसते हुए बोला, तुम तो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी दूर तक पहुंच पाओगे। दोनों पुराने समय को याद करते हुए घंटों बातें करते रहे। समीर ने राहुल से पूछा, तुम अब क्या करोगे? कौन सा बड़ा बदलाव लाओगे? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो लोगों की मदद करूंगा। अब मैं सरकारी सेवा में हूं, तो मेरा पहला कदम यही होगा कि मैं उन लोगों तक पहुंचूं जिनकी आवाज कभी नहीं सुनी जाती। समीर ने राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी और उसे यकीन हो गया कि राहुल सच में कुछ बड़ा करेगा। राहुल की गाड़ी चलने को थी, लेकिन इससे पहले उसने समीर से कहा, हमारे गांव में आज भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा बदलाव लाएंगे, समीर। समीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ राहुल। तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और राहुल अपनी गाड़ी में बैठकर अपने नए सफर की ओर बढ़ गया। लेकिन इस बार उसका मन हल्का था, क्योंकि उसने अपने पुराने दोस्त को पाया था और यह एहसास था कि जहां वह जाए, समीर जैसे लोग हमेशा उसके साथ रहेंगे।